Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series of essential of e-commerce, and in this part we are going to start with the next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर से जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहां पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं file section में जाके। Right guys, so without any further delay, let's start this video. Now guys, in this video we are going to start with this topic, that is types of B2B marketplace। और ये काफी important topic है कि B2B marketplace कितने हैं। आपके जो सिलेबस NEP के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है आपकी कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, या कह लो फीचर्स जो है वो आपको बताने हैं बायर ओरिएंटेड, सप्लायर ओरिएंटेड और इंटरमीडिएट ओरिएंटेड मार्केट प्लेस के। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्केट प्लेस क्या होती है। देखो मार्केट क्या है, ठीक है। अगर हम मार्केट की बात करें तो पहले क्या होता था, सिर्फ फिजिकल प्लेस जहाँ पे जैसे कि आप जाके चीज़ें खरीद सकते हो, आसपास की मार्केट, वही मार्केट होती थी। बट अभी क्या है, अभी क्या है, मतलब जब से इंटरनेट का इवोल्यूशन है तब से क्या है कि आप ऑनलाइन मार्केट भी चीज़ें हैं, मीन्स आप ऑनलाइन चीज़ों को बेचो, खरीद सकते हो। ठीक है, तो मार्केट क्या है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो दोनों एरियाज को कवर कर रहा है। चाहे आप ऑनलाइन बेचो, चाहे फिजिकल मार्केट में जाके चीज़ों को बेच या खरीद रहे हो, वो सब कुछ क्या आएगा, मार्केट में ही आएगा। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें कि अलग अलग मार्केट की प्लेसेस की अलग अलग फीचर्स होंगे, अलग अलग टाइप्स होंगे, जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं तीन मार्केट प्लेस को। पहली है आपकी सप्लायर ओरिएंटेड, दूसरी है आपकी बायर ओरिएंटेड और तीसरी है आपकी इंटरमीडिएट ओरिएंटेड मार्केट। ठीक है, अब इसमें कैसे क्लासिफिकेशन किया हमने मार्केट प्लेसेस को, वो हमने किया है कि किसका कंट्रोल है मार्केट पे। ठीक है, अगर सप्लायर का है तो भाई सप्लायर ओरिएंटेड है, बायर का है तो बायर ओरिएंटेड है, और दोनों का मिलजुल के एक साथ है तो वो आपकी इंटरमीडिएट ओरिएंटेड में कंसिडर की जाएगी। राइट, सो हम मूव कर रहे हैं वन बाय वन, डिटेल में देखेंगे कि आखिर ये मार्केट प्लेस क्या है और ये कैसे वर्क करती हैं। अगर हम सप्लाई ओरिएंटेड मार्केट प्लेस की बात करें तो सप्लायर ओरिएंटेड मीन्स सप्लायर के थ्रू क्या है, ये ओरिएंटेड है। मीन्स अगर बात करें कि सप्लायर यहाँ पे मार्केट प्लेस क्या करता है, क्रिएट करता है। जैसे मान लो कि कोई सप्लायर है, उसने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया, ऑनलाइन स्टोर के थ्रू वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को बेच खरीद रहा है। तो ये मार्केट किसने क्रिएट की है, ये मार्केट क्रिएट की है सप्लायर ने, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली क्या कर रहा है, इंडिविजुअल कस्टमर या बिजनेस को सेल कर रहा है। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी कंपनीज की वेबसाइट हैं जो डायरेक्टली सेल करती हैं अपने प्रोडक्ट को। अब मैं देखती हूँ हर ही ब्रांड की खुद की वेबसाइट भी होती ही होती है। जैसे एप्पल का अगर आपने फोन खरीदना है तो एप्पल की खुद की वेबसाइट है, वहां से जाके डायरेक्टली, ठीक है, वो सप्लायर डायरेक्टली आपको सेल कर रहा है, आप खरीद सकते हो वहां पे जाके। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो क्लोज ब्रांड हैं उनके भी अपनी खुद की वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके डायरेक्ट क्या कर रहे हो, खरीद सकते हो। H&M की अपनी खुद की वेबसाइट है, ज़ारा की खुद की है, तो आप वहाँ जाके डायरेक्टली भी खरीद सकते हो। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना खुद का मार्केट प्लेस बना रखा है, जहाँ पे वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कस्टमर से इंगेज कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, चाहे वो कस्टमर इंडिविजुअल कस्टमर हो, चाहे वो बिजनेस हो। बिजनेस की बात करेंगे क्योंकि हम B2B बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा सप्लायर जो अपने बिजनेस जो उसके अंडर है, जो मतलब उससे गुड्स खरीदते हैं, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने चीजों को बेच रहा है। द सप्लायर मैनेज दिस ऑनलाइन स्टोर टू प्रमोट एंड सेल देयर प्रोडक्ट। सप्लाई क्या करता है, इस ऑनलाइन स्टोर को प्रमोट करता है और अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है भाई, उसी का काम है, उसने बनाई है तो उसको ही सब कुछ मैनेज करना है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि बिग कंपनी है डेल, डेल खुद की वेबसाइट है उसकी, जहाँ पे वो कंप्यूटर को आप खरीद सकते हैं और एसेसरीज डायरेक्टली उससे बाय कर सकते हैं। तो ये ऐसी मार्केट प्लेस है जो सप्लायर ने बनाई है, सप्लायर मैनेज कर रहा है चीजों को और सप्लायर का ही क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, अगर हम बात करें फीचर्स की तो फीचर्स इससे से निकल के आएंगे कि सप्लायर कंट्रोल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सप्लायर का पूरा पूरा कंट्रोल है, बाहर का नहीं है। भाई सप्लायर ने बनाया, वो डायरेक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट सेल करी मतलब डायरेक्टली सप्लायर जो है वो बायर को बेच रहा है। प्रमोशन और मार्केटिंग, सप्लायर जो है प्रमोशन कर सकता है, मार्केटिंग कैंपेन कर सकता है अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ताकि लोग वहां पे खरीदे और चीज़ों को, जैसे डिस्काउंट देना या मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना कि ये डील चल रही है, आप आके परचेज कर सकते हैं, वो डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाएगा। प्रोडक्ट रेंज है, अब से सप्लायर ही है उस वेबसाइट पे जो अपनी प्रोडक्ट दे रहा है, तो इतनी वैराइटीज तो नहीं मिलेंगी कस्टमर को, जाके जो वो बना रहा है बस उतनी ही वैरायटी आपको वो ऑफर कर पाएगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होंगे। कस्टमर अगर वहां पे जाके सेटिस्फाइड होता है प्रोडक्ट की सर्विस से, तो वो बार बार वहां से चीज़ों को परचेस करेगा, उसकी लॉयल्टी रहेगी उस पे। जैसे बहुत लोग वेबसाइट से खरीदते हैं ब्रांड की, तो उनको वहां पे ज़्यादा कन्वीनियंस लगती है अपार्ट फ्रॉम किसी और वेबसाइट से खरीदने से।
नेक्स्ट इज बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। बायर ओरिएंटेड मीन्स ये मार्केट प्लेस बायर ने बनाई है, ठीक है। जैसे कि कोई ऑक्शन साइट होती है जहां पे सप्लायर बिड कर सकते हैं कि उन्हें अपने प्रोडक्ट को सेल करना है बायर को। मीन्स एक ऐसी मार्केट प्लेस जो किसने बनाई है, बायर ने बनाई है। और बायर क्या करता है, जो भी सप्लायर्स उनको इन्वाइट करता है कि आप आइए और अपने प्रोडक्ट को बेचिए बायर को, ठीक है। जो भी बायर है जिसने मार्केट प्लेस बनाई है वो। द बायर इनवाइट करता है मल्टीपल सप्लायर्स टू ऑफर देयर बेस्ट प्राइस एंड टर्म फॉर द प्रोडक्ट द बायर नीड। जैसे कि मान लो वॉलमार्ट है, उसकी लार्ज रिटेलर है वॉलमार्ट, इसने एक वेबसाइट बना रखी है जहां पे सप्लायर को बुलाता है कि आप आइए और बिड करिए, ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट इस मुझे सप्लाई करना चाहते हैं। तो अलग अलग ब्रांड आएंगे, ठीक है, अलग अलग बोली लगाएंगे कि हम आपको ये चीज़ इतने में देंगे, हम आपको ये चीज़ इतने में देंगे। फिर उसको जो सही लगेगा वॉलमार्ट को, फिर वो उस सप्लायर को क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा अपने प्लेटफॉर्म पे और उससे चीज़ें को खरीदेगा, ठीक है। तो ये बायर ओरिएंटेड मीन्स बायर का पूरा कंट्रोल है यहाँ पे। वो बुला रहा है सप्लायर्स को ऑप्शन दे रहा है कि आप उसको सामने अच्छी डील रखें और जिसकी डील उसको अच्छी लग रही है उसको वो फाइनल कर रहा है। तो बायर कंट्रोल प्लेटफॉर्म है, बिडिंग सिस्टम है, ठीक है। सप्लायर अपनी अपनी बिड रखेंगे जो बायर की नीड को फुलफिल कर रहा होगा। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग है भाई, अब बिडिंग में सप्लायर चाहेंगे कि मेरा पास हो जाए, मेरा पास हो जाए, मुझे अपॉर्चुनिटी दे, वॉलमार्ट मेरे से चीज़ें खरीदे, ठीक है, मेरे से बल्क में ले, फिर जाए कस्टमर तक। तो भाई ऑफकोर्स प्राइस कम करके आप बताओगे कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग रहेगी उसके सामने। कस्टम स्पेसिफिकेशन, मान लो बायर की कोई नीड है, रिक्वायरमेंट है जो आपको लगता है पूरी कर सकते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट में वो डाल के उसको बोलेंगे कि आप ऐसा चाह रहे थे, हमने ऐसा देना है, हम आपको ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए, हमें सेलेक्ट करिए। प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसी, ईजिली वो बायर को सामान जो है वो मिल जाती है भाई, इतने सारे सप्लायर्स हैं जो बिड कर रहे हैं, आराम से वो जो भी इन्वेंट्री जो भी स्टॉक है उसको ले सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बायर ओरिएंटेड। इंटरमीडिएटरी ओरिएंटेड क्या है, यहाँ पे ना ही सप्लायर ने कोई प्लेटफॉर्म बनाया, ना ही बायर ने बनाया है, ये किसी मिडिल मैन ने बनाया है। ये एक इंटरमीडिएट कंपनी है, उसने बनाया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वो बायर को भी बुला रही है, सेलर को भी बुला रही है कि आप एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकते हो। मीन्स इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म एंड सर्विस टू हेल्प बायर एंड सेलर कंप्लीट देयर ट्रांजेक्शन। मान लो कोई सप्लायर्स को बुला रखा है उसने और बायर्स को बुला रखा है, तो बायर्स जो भी हैं जो खरीदना चाहते हैं किसी सप्लायर से चीज़ें, वो आ सकते हैं और सप्लायर उनको बेच सकता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे दोनों को बुला के क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे कि अलीबाबा प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग बिजनेस को बुलाता है और उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप लोग आपस में क्या करें, चीज़ों को खरीदें और बेचें, ठीक है। तो थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है इसको। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स या वाइड रेंज जो पार्टिसिपेंट होंगे, क्योंकि बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं जो आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं कि प्लेस में एक दूसरे की सर्विस को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड सर्विसेज सच एज पेमेंट प्रोसेसिंग। अब जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म में पेमेंट करनी है तो कैसे होगा, उसका सिस्टम प्रोवाइड करता है ये प्लेटफॉर्म। लॉजिस्टिक कैसे प्रोडक्ट डिलीवर होगा उसमें हेल्प करेगा। डिस्प्यूट कोई लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों में तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये सर्विसेज भी ये प्लेटफॉर्म आपको एडिशनली दे रहा है एज अ मिडल मैन या इंटरमीडिएटरी। ट्रस्ट मैकेनिज्म, ठीक है, रेटिंग होंगी, रिव्यू होंगी अलग अलग सप्लायर्स की, अलग अलग बायर्स की। तो आप देख सकते हैं जिसको आपको ट्रस्ट हो रहा है उसको आप अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, ठीक है। स्केलेबिलिटी, कैन हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड पार्टिसिपेंट। बहुत सारे ऑफकोर्स पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, तो अच्छे से हैंडल कर सकता है ये सिस्टम इंटरमीडिएटरी वाला इन सबको, ठीक है। ऐसा सिस्टम बनाया है जहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो इन सब चीज़ों में क्या कर रही है, इन्वॉल्व हो रही है कि वो एक प्लेटफॉर्म दे रही है भाई, बायर आए सेलर आए अपना जो भी ट्रांजेक्शन करना है एक दूसरे से करें। और मल्टीपल बायर है, मल्टीपल सेलर हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत सारी अवेलेबल हैं। एडिशनल सर्विसेज भी दे रहा है ताकि आपके ट्रांजेक्शन को और सपोर्ट कर पाए, मजबूत बना पाए, कोई भी रिजोल्यूशन है वो आपको दे पाए। रेटिंग रिव्यूज ये सब भी आपको यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, किस सेलर की क्या रेटिंग है, क्या किस बायर का क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसका बैकग्राउंड है, वो सब आपको मिल रहा है। तो आप उस हिसाब से ट्रस्ट करके चीज़ों को कर सकते हैं, राइट। कंपैरिजन टेबल अगर हम देखें कि क्या है इन सब में, अगर डिफरेंस आ जाए आपके एग्जाम में तो कैसे लेके आएंगे कि जो सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस है, बायर है, इंटरमीडिएटरी किसने बनाई है, सप्लायर में वाले ने सप्लायर ने बनाई है, बायर वाले ने बायर ने बनाई, और ये इंटरमीडिएटरी या मिडल मैन ने बनाई है। मेन पर्पज क्या है कि सप्लायर का तो है कि डायरेक्टली कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बेचना या बिजनेस को। बायर ओरिएंटेड का क्या है, सप्लायर को बुलाना कि वो बिड करे, ठीक है, और जो बायर की नीड है उस अकॉर्डिंग फिर वो उसको प्रेफरेंस देके चीजें लेगा। इंटरमीडिएटरी में क्या है, जो बायर है सेलर उनको कनेक्ट करना और आपस में उन लोग की डीलिंग कराना। कंट्रोल की बात करें, यहाँ पे सप्लायर का पूरा कंट्रोल है, यहाँ पे बायर का कंट्रोल है और यहाँ पे मिडिल मैन का कंट्रोल, ठीक है। तो ईजी थी ये तीन, अच्छे से याद हो जाएंगे।
तो ये कंट्रोल वाला रिपीट है। एग्जाम्पल अगर देखो कि डेल का ऑनलाइन स्टोर, उसकी खुद की वेबसाइट है, डायरेक्टली कस्टमर को, बिजनेस को अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है। वॉलमार्ट प्रोक्योरमेंट साइट, ये बुला रहा है सेलर सप्लायर्स को कि आप आइए, जैसे मान लो मैदा है, वो अलग अलग सप्लायर आएंगे, अपनी अपनी पॉइंट रखेंगे, मेरा प्राइस ये, मेरा प्राइस वो, मेरा प्राइस है भाई। एज अ वॉलमार्ट जिसको कन्वीनियंट लगेगा, जिस ब्रांड का उसको रखना है, वो उसको बुलाएगा। अलीबाबा एंड अमेजॉन बिजनेस भी बुलाता है, ठीक है, कनेक्ट करता है बायर्स और सप्लायर्स को कि आपस में जो बायर बिजनेस में है, सप्लायर बिजनेस से आए और आपस में ट्रांजेक्शन करें। पार्टिसिपेंट की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर और बिजनेस यूजर दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सप्लायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल बायर और सेलर्स हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म फीचर्स की बात करी जाए तो सप्लायर कंट्रोल प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेल्स है, प्रमोशन मार्केटिंग, लिमिटेड रेट, मतलब यहाँ पे आपको सारे फीचर्स बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेल है, प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड प्रोडक्ट की वैरायटी कम है, कस्टमर का रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। बायर कंट्रोल प्लेटफॉर्म की देखें तो भाई सप्लायर आते हैं तो बिडिंग करते हैं, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग हो सकती है, कस्टम स्पेसिफिकेशन हो सकती है। हमने सब फीचर में डिस्कस किया, जो फीचर डिस्कस करके आए ना वही सारे फीचर यहाँ पे आपको लिख देने हैं। तो ये था आपका क्या, ये था आपका टाइप्स ऑफ मार्केट प्लेस जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। दो और हैं आपके एडवांटेज और चैलेंजेस को लेके कि क्या एडवांटेज है। पहले एडवांटेज की बात करेंगे, सप्लायर में क्या एडवांटेज, भाई डायरेक्ट रिलेशनशिप बना रहे हो कस्टमर के साथ, आपका प्राइस पे कंट्रोल है, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग है, ठीक है, सप्लाई ऑप्शन को लेके मतलब कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं और सप्लायर आ रहे हैं बहुत सारे और आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप सस्ते से सस्ता ले सकते हो इन सब में से। यहाँ पे क्या है, वाइड रीच है, एडिशनल सर्विस है। वाइड रीच है मतलब आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सेलर और सप्लायर को ला सकते हो। चैलेंजेस की बात करी जाए तो लिमिटेड टू सप्लाई प्रोडक्ट, पोटेंशियली लेस चॉइस, मतलब कि लिमिटेड है सप्लाई प्रोडक्ट तक, इतने सप्लायर्स नहीं है, आपको भी पता है, और लेस चॉइस है, ये एक डिसएडवांटेज है। यहाँ पे भाई इतनी सारी मल्टीपल बिड्स आती है कि उनको मैनेज कर पाना टफ होता है। और अगर यहाँ देखें तो हम इंटरमीडिएटरी पे डिपेंड कर रहे हैं, मिडिल मैन को ला रहे हैं बायर और सेलर के बीच में, वो भी अपनी फीस और कमीशन लेगा सर्विसेज के लिए, तो हो सकता है प्राइस बढ़े, ठीक है। तो गाइस हमने डिस्कस कर लिया है आपका, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।